वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। सो हम अपने ही फर्दर्स लेक्चर्स में, जैसे हमने जाना कि फर्दर्स लेक्चर पुराने वाले लेक्चर्स में अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल एनालाइज किया है मैपिंग का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने ज्योग्राफी के टॉपिक्स पे आते हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगर हमें टाइम स्केल के बारे में नहीं पता चलेगा तो कौन सा मतलब जैसे हमने प्री कैम्ब्रियन पीरियड कब आता है, फिर उसके बाद पीरियड्स वगैरह जो डिवाइडेड हैं पुराने ज़माने के, मतलब टाइम स्केल जियोग्राफिकल टाइम स्केल्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम आज पढ़ेंगे जियोग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में, ठीक है। और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर प्लीज़ मेरे साथ साथ ही अगर अपने जियोग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो एनसीईआरटी और माई नोट्स दोनों साथ साथ कोलैबोरेट होते रहेंगे, ठीक है। तो मैं जियोग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में बता रही थी। तो हमारा जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल है वो पहले वो डिवाइडेड हुआ एनोज में, और एनोज जो है वो सबसे लंबा टाइम पीरियड माना जाता है, इसको सबसे लंबा टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट जियोग्राफिकल टाइम, जियोग्राफिकल टाइम पीरियड। फिर हमारे एनोस के बाद आया हमारा एरा, फिर हमारे एरा के बाद आया, एरा भी डिवाइडेड था, फिर पीरियड्स थे, फिर एरा के बाद आया पीरियड्स, फिर पीरियड्स के बाद आया एपो। तो ऐसे हमारा जो टाइम स्केल है वो डिवाइडेड था, ठीक है। पहले जियोग्राफिकल टाइम स्केल में सबसे पहले एनोज आया जो हमारा सबसे लार्जेस्ट पीरियड था, फिर उसके बाद आया एरा, फिर उसके बाद आया पीरियड, फिर उसके बाद आया एपो, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एरा था वो भी डिवाइडेड था, क्योंकि एनोज के बारे में हमारी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा जो एरा से स्टार्ट होता है वो एरा जो है वो सेनोजोइक, मेसोजोइक और इन सब में डिवाइडेड था, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो एरा, पीरियड और एपो और मेजर इवेंट में मतलब कैसे जो टाइम स्केल है वो डिवाइडेड था। तो हमारे पहले एरा में हमारा जो आया वो क्या आया, वो हमेशा है ना, जो पीरियड है ना हमारे जियोग्राफिकल टाइम स्केल में, वो हमेशा हम नीचे से देखेंगे। पहले प्री कैम्ब्रियन आएगा, फिर उसके बाद पैलेजोइक, मेसोजोइक और फिर उसके बाद आएगा लास्ट सेनोजोइक, ठीक है। तो पहले लास्ट आएगा सेनोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर उसके बाद आएगा पैलियोजोइक, फिर उसके बाद आएगा प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए। प्री कैम्ब्रियन पीरियड से हमारा अरावली रेंज बिलोंग करता है, ठीक है। और पैलेजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर ऐसे हमारा जो टाइम पीरियड है वो हमारे ऐसे चलता है, ठीक है। मतलब पहले प्री कैम्ब्रियन पीरियड आएगा, फिर पैलेजोइक आएगा, फिर मेसोजोइक, फिर सेनोजोइक, ऐसे हमारे पीरियड्स में होगा और एपोज में, और फिर मेजर इवेंट्स। और इसमें जो मेजर इवेंट्स हुए थे, जैसे डायनासोर कब आए थे, ये जुरासिक पीरियड, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक को। हम अपने आगे फर्दर लेक्चर से पढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है, जैसे सियाल, सीमा, नेफा, ठीक है। उसके पहले जो हमारा अर्थ है वो 3 स्टेप में बना है, जैसे कोर, क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है। पहले हमारा कोर आ जाता है जहाँ पे निकल और आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है, इसका अबंडेंस ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा मेंटल, जहाँ पे हमारे ये सीमा की लेयर पाई जाती है। तो मैं बता रही थी कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू बताने का ये है कि जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, बिकॉज अर्थ एक ऐसा बोला जाता है कि अर्थ
एक सोर्स ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन था, बिकॉज ये ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक तरीके से एक वॉल्केनो टाइप के इरप्शंस होते रहते थे हमारे अर्थ में बहुत सा जगह वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे। तो इसलिए हमारे जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा CO2 प्रेजेंट था, नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन हीलियम ये सब प्रेजेंट था सबसे ज़्यादा। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन इस पीरियड में नहीं था। ऑक्सीजन स्टार्टिंग में डेवलपिंग जब हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था तब हमारे पास ऑक्सीजन का कोई प्रेजेंस नहीं था। सो ये फ्यूचर में मतलब क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं बहुत जगह, ठीक है। और आज के टाइम में हमारे जो वर्ल्ड में CO2 की जो अबंडेंस है वो है 0.3%, 0.03% आज की अबंडेंस है ना टुडेज टाइम पे। ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है इसकी वजह से। और आज के टाइम के जो हम किस पीरियड से बिलोंग करते हैं उसको है ना एंथ्रोपोसीन नाम दिया गया है, जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि एंथ्रोपोसीन होता क्या है। ऐसे मान लो कि टाइम पीरियड है, पीरियड में डिवाइडेड है टाइम तो एंथ्रोपोसीन है ना टुडेज, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया प्लीज़ ज़रूर कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिएगा। और आने वाले लेक्चर्स में हम टाइम स्केल के एरा, प्री कैम्ब्रियन पीरियड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ बी अपडेट विद आवर लेक्चर्स। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।